नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझने जा रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था को। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है घाटा और एक है व्यवस्था। तो जब आपका घाटा होता है, घाटा कब होगा? जब आपकी इनकम जो है वो कम है एक्सपेंडिचर से, यानी आमदन जो है वो 98 है और खर्च रुपया है। तो फाइनेंसिंग किसकी होती है? जो वो 50 पैसे आपके कम रहते हैं उसको आप किस तरीके से जुटाते हैं, ये उसकी फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसने टाइम टू टाइम काफ़ी चेंज हुआ है और शुरुआत होती है घाटे की वित्त व्यवस्था की 1930s में, जब मंदी आती है। और 36 में केन्स आके कहते हैं कि भाई डिप्रेशन के टाइम पे यदि सरकारें ज़्यादा खर्च करके किसी तरीके से इकॉनमी को ऊपर लेके आती हैं तो इट्स गुड। तो धीरे धीरे करके फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर जो है वेलफेयर स्टेट बनना शुरू हुआ कि भाई सरकार का काम है भलाई करना। तो तब से जो है ये घाटे की व्यवस्था का चलन जो है वो काफ़ी पॉपुलराइज हो चुका है और एक टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर आज के दिन 1991 ऑनवर्ड्स, उसको समझते हैं सबसे पहले कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना है आपका, उसमें से जब आप इनकम को घटा देते हो। अब ये इनकम कौन सी? देखो, घाटे कई तरह के हैं, पहले ये बता दूं, घाटे कई तरह के होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है, आपका कैपिटल डेफिसिट होता है, फिर प्राइमरी डेफिसिट है और तरह तरह के घाटे हैं। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट घाटा है जिसको हमेशा एक पैरामीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर उधार लिए हुए पैसों को शामिल नहीं किया जाता है, इनकम नहीं माना जाता है। तो इसलिए इस फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से भरा जाता है, यानी इस गैप को, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कैसे जो है पूरा किया जाता है, उसके लिए जो है ये मॉडर्न अप्रोच इसको एक्सप्लेन करती है कि इसके लिए या तो सरकार जो है इंटरनली बोरोइंग करती है, हम लोगों से पैसे लेती है। हम लोगों से पैसे कैसे लेगी? स्मॉल सेविंग के किस तरीके से, एनपीएस के थ्रू या इस तरीके से, ठीक है। या एक्सटर्नली बोरोइंग करे, वो आपको पता है कि IMF से ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, किसी और एसोसिएशन से ले ले, यानी आउट ऑफ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे जो भी ऋण लिया जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री हमको ग्रांट दे रही है, कोई सहायता दे रही है, तो उसको भी जो है हम कह सकते हैं, अनुदान कहते हैं, सहायता नहीं, अनुदान। तो अनुदान जो दे रही है तो वो भी जो है हमारी घाटे की वित्त व्यवस्था का एक सोर्स बनता है। उसके अलावा एड भी दी जाती है। एड बेसिकली एक लोन ही होता है, ठीक है, तो वो भी जो है उसका हिस्सा बनता है। अदर लायबिलिटीज़ हैं कि कोई EPF है, GPF है, PPF है, इसके अंदर जो भी हम पैसा डलवाते हैं वो भी सरकार के पास चला जाता है और क्योंकि उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये जो तरीके हैं इसके थ्रू जो है वो सरकार जो है अपने घाटे की वित्त व्यवस्था करती है, ठीक है। तो इससे पहले का जो सिस्टम था, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच को भी अक्सर पूछा जाता है और आम तौर पर अधिकतर बुक्स के अंदर आपको मिलेगी ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच ही मिलेगी। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं, यानी जो घाटा हो गया उसको या तो सरकार अपने कैश बैलेंसेस को विड्रॉ करके, यानी कि जो उसके अकाउंट में पैसे पड़े उसको निकाल के फिर जो है उस घाटे की भरपाई करेगी, या RBI से बोरो कर लेगी, उधार ले लेगी, या फिर नई करेंसी छाप के उसको किया जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो चुका है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से जुड़े बाकी के मुद्दों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी क्यों है। तो इसकी शुरुआत ही डिप्रेशन को दूर करने के लिए हुई थी। डिप्रेशन मेंटल डिप्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है कि इकॉनमी ऐसे ऐसे चलती है तो जब नीचे जाती है तो कोई भी व्यक्ति जो है, पहली बात पैसा होता नहीं, और होता है तो उसको निकालने को तैयार नहीं होता। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो मार्केट में पैसा लगाए और फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और उससे जो है वो पब्लिक एंथुजियाज्म और मार्केट में इंस्पिरेशन पैदा होती है। तो डिप्रेशन को दूर करता है और जो हमारी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको एज ए टूल इस्तेमाल करती है। पैसे की हमेशा शॉर्टेज रहती है तो सरकार पैसा मार्केट में डालती है, और वो कहाँ से डालेगी, क्योंकि टैक्सेस नहीं आ सकते हैं।
टैक्सेस भी थोड़े होंगे, गरीब लोग कहाँ से टैक्स देंगे। तो इसलिए उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज जुटाने के लिए खर्च करना पड़ता है। यदि कभी युद्ध वुद्ध हो जाए, जैसा अभी भी चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, तो उस टाइम पे भी जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा जो है हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। फिर इन्हीं हमारी जैसी इकोनॉमीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या वेलफेयर से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है अपनी इनकम से ज़्यादा। अब इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने से क्या कुछ होता है। तो सबसे पहली बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज ना होने की वजह से बहुत सारे साधन, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, और कैपिटल नहीं बन पाती है, तो वो सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। और मतलब ये सब यूटिलाइज हो पाते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था की वजह से। देन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाता है, नई इकोनॉमीज़ को प्लानिंग की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वो यहाँ से मिलता है ग्रोथ के लिए, फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, वेलफेयर के लिए। तो कुल मिला के कोई भी काम करना है उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आमतौर पे सब इनकम से नहीं आ पाता, रेवेन्यू से नहीं हम कर पाते, तो जो है हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ता है। अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये कर लिया तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ा, तो वो इन्फ्लेशन है। सबसे बड़ी बात पहले ही बताया कि सरकार ने मान लीजिए 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा डाला, तो 50,000 करोड़ के बराबर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो है वो मनी सप्लाई जो है बढ़ेगी, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा। अब चीज़ तो बाद में आएगी, पैसा पहले पहुंच गया, तो बहुत सारे लोग जो है मार्केट की तरफ जाएंगे। मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बना है तो क्या होगा, जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस अप हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन इसका एक नेचुरल आउटकम है। देन कम्स अनफेवरेबल बीओपी, कि बाहर से इंपॉर्टेंट चीज़ें, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया तो बाहर से चीज़ें मंगवानी शुरू की, तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंपोर्ट बढ़ जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे फेवर से बाहर हो जाता है। देन कम्स कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या गवर्नमेंट और क्या प्राइवेट पीपल, सबकी ही प्राइस कॉस्ट बढ़ेगी। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो जो है उसका जो स्पाइरल बन जाता है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ये एक मेजर पॉइंट है, इसको समझ लीजिए कि जब सरकार जो है अपने घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए मार्केट से लोन उठाएगी, तो सरकार के पास पैसा भाग के जाएगा। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमें जो मार्केट में पैसा चाहिए, हमारे लिए पैसे की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब ये नहीं है कि अनफेवरेबल इफ़ेक्ट हैं तो इसका मतलब इसका जो है कोई नेगेटिव यूज़ ही है, या फिर इसके नेगेटिव आउटकम्स ही होते हैं बहुत सारे, यदि इसका कुछ सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल किया जाए। घाटे की वित्त व्यवस्था बेसिकली, एक मोटी लाइन याद रखिए कि इसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि इसके फेवरेबल इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे कि अनफेवरेबल आएंगे, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है, पहली बात तो ये है कि जब तक आपकी इकोनॉमी में जो पैसे बनने की, यानी कि जो आपने मनी को बढ़ाया है ना, उसकी रफ्तार आपके प्रोडक्शन की रफ्तार से कम है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है तो कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और यदि पड़े भी तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गरीबों के इस्तेमाल की बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात है कि इसका इस्तेमाल शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि 7-7, 8-8 साल पैसे लगाए चलो, रिजल्ट बहुत लेट आता है, ठीक। तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो साल में, 2 साल में जल्दी रिटर्न दे देते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। सरप्लस इनकम को जो है, जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया उसको टैक्स के थ्रू वापस लो, या सेविंग के थ्रू कोई सेविंग का इंस्ट्रूमेंट दो उनको कि वो सेव करने लग जाएं, यानी वो मार्केट में लेके ना जाएं, ठीक है। देन कम्स कि आप जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार को इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए अपनी घाटे की कि प्राइवेट लोगों के लिए पैसा कम ना पड़ जाए। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक किया आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बिना बर्डन के पढ़ाई करें।